तारीख थी 22 फरवरी और कार्यक्रम था रैपिड रेल परियोजना का उद्घाटन करना। जगह थी मेरठ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से खूब गरजे। एआई समिट में जो कुछ कांग्रेसियों ने किया वो तो उस नंगाई पर तो प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया ही। साथ ही यहां योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक अलग केमिस्ट्री देखने को मिली। कहा यह भी गया कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनका बिगुल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की धरती से फूंक दिया है। तो क्या वो दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री दिखाई दी, उसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरठ का कार्यक्रम देखा जरूर होगा आपने, क्या खास रहा इस कार्यक्रम में? मुझे जो इंटरेस्टिंग बात नजर आई कि जगह था उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी ने अखिलेश यादव की चर्चा ही नहीं की। हमले भी किए तो कांग्रेस पर किए। अब अखिलेश यादव टेंशन में कि ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में मैं बड़ी पार्टी हूं, मेरे पर हमला होना चाहिए और अटैक पूरा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी और योगी दोनों मिलकर कांग्रेस का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, इसी बहाने बीजेपी को नफरत करने वाले अगर कुछ लोग कांग्रेस की तरफ भी चले गए तो बल्ले बल्ले। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये लगी। दूसरी बात है परस्पर प्रशंसा एक दूसरे की। योगी जी ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सराहा है और विकसित भारत के निर्माण में जिस तरह कहा है कि निरंतर लगे हुए हैं मोदी जी, और फिर जब मोदी जी का नंबर आता है तो उन्होंने ये कहा कि योजनाएं तो दिल्ली में बनती है लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से अगर जमीन पर कोई उतारता है तो वह है उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार। यह दूसरा नैरेटिव था क्योंकि बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी और योगी में नहीं बन रही, योगी ये मोदी और आरएसएस में नहीं बन रही। तो मोहन भागवत से भी मुलाकात कर ली, एक दूसरे की तारीफ भी कर ली, तो वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। कुछ यूट्यूबर जो पैसे ले लेके ये सब फैलाते हैं ना, फालतू फालतू का काम जी, तो ये तो दूसरा नैरेटिव हो गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जरा सोचिए कि सेमीकंडक्टर का कारखाना खुलना उत्तर प्रदेश में, मेट्रो 12 शहरों तक, उत्तर प्रदेश के 12 शहरों तक मेट्रो पहुंचना, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, मैं देख रहा हूं पूरा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यूपी में, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी में, सबसे ज्यादा किस राज्य के शहरों में मेट्रो है तो यूपी में, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी कहां लग रही है यूपी में, सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री कहां यूपी में, सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहां यूपी में, ब्रह्मोस कहां बन रहा है तो यूपी में। मैंने यूपी क्या कर रहा है भाई, ये मैजिक है अपने आप में, ये पूरा आश्चर्य है। ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जी। 2008-9 की बात है अभिषेक, एक आशीष घोष करके एक इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने एक टर्म दिया था और बड़ा फेमस हुआ था, बीमारू। बीआई से बिहार था, एमए से मध्य प्रदेश था, आर से राजस्थान था और आखिरी जो यू था बीमारू में, यू उत्तर प्रदेश था। आज भारत का कोई इकोनॉमिस्ट यू को कम से कम बीमारू नहीं कह सकता। सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडियन स्टेट्स के मुकाबले, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जो नया इन्वेस्टमेंट हुआ है, देखिए एक जो महाराष्ट्र है और या तमिलनाडु वहां ऑलरेडी है और उसके हिसाब से आ रहा है, ऐसा नया राज्य जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में आया है वो यूपी है। तो तीसरा मैं कह रहा था कि डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, कांग्रेस को टारगेट करना, समाजवादी को छोड़ देना, यूनिटी, योगी मोदी की प्रशंसा, योगी का मोहन भागवत से मिलना, पॉलिटिक्स, यूनिटी प्लस डेवलपमेंट, सब कुछ है और यह है डेडली कॉम्बिनेशन। मैं आज देख रहा था मेट्रो पे जो मेरठ के लोग सफर कर रहे थे, वहां आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि विजुअल है जिसमें सारे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं यात्री। यहीं पे आके ईवीएम हैक हो जाता है जी। ईवीएम वहां पे हैक हो जाता है जबकि एक भगवाधारी सिंगापुर में जाके कहता है कि ब्रह्मोस हमारे यहां बनता है, देखा कहां कहां मारा घुस के। सिंगापुर वाले ताली बजा रहे हैं इस बात को लेकर। एक यूपी के नागरिक होने के नाते क्या गर्व नहीं होता इस पे? बिल्कुल होता है। एक उत्तर प्रदेश में जब कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश सबसे तेजी से बढ़ रहा है, अगर कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, अगर कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री बन रही है,
अगर कोई कहता है उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, अगर कोई कहता है सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बन रहा है, अगर कोई कहता है ब्रह्मोस बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश के होने के नाते आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। यही भाव सबको महसूस होता है। कौन चाहता है कि उस बीमारू स्टेट में फिर से चले जाएं? कौन चाहता है कि फिर से वही माफिया राज, वही गुंडागर्दी, वही जातिवाद? कौन चाहता है कि एक मुख्यमंत्री ऐसा बने जो इस भरे स्टेज पे कहे कि लड़के हैं गलती हो जाती है? कोई चाहता है? आज उत्तर प्रदेश का एक नागरिक से पूछे, वो चाहता है कि एक और अतीक पैदा हो, इस तरह के गुंडे मवाली फिर से आए, फिर से बहु बेटियों की इज्जत नीलाम हो? कौन उत्तर प्रदेश का नागरिक चाहता है कि एक बार फिर से मुजफ्फरपुर जैसी घटना हो, मुजफ्फरनगर जैसी घटना हो? दंगे फसाद समाजवादी कार्यकाल में हुए थे ना वो जी। जब उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को अच्छा दाम मिल रहा है, किसान खुश, नौकरी रोजगार वाले खुश। आईबीएम की सबसे बड़ी यूनिट लखनऊ में लग रही है। 3300 बच्चों को डायरेक्ट नौकरी पहले दिन से। जाइए कंप्यूटर पे खटखटाइए, पैसे कमाइए, कहां इनसे चक्रों में फंसे हुए। आईबीएम का बन रहा है वो, तो कौन है जो इन सबको अच्छा नहीं लगेगा? अब कुछ देखिए, कुछ अपने समाज में रोंदू किस्म के लोग होते हैं, उनको सोने का महल बना के भी दे दीजिएगा तो रोते रहे कि सोने का महल तो दिया और उसमें टोटी स्टील की लगा दी। ये उनकी ये आदत होती है। वो उनको आप सीधे बोलिए कि रोजगार सबको मिल रहा है कि नहीं, तो रोजगार तो मिल रहा है पर सैलरी मेरी थोड़ी कम है। अरे वकार, कल तक क्या थे? बेरोजगार घूम रहे थे, पकौड़ी खाने को पैसे नहीं थे, आज मिल रही तो सैलरी कम है कह रहे हो। और उनको पूछिएगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होगी। हाँ, कानून व्यवस्था की स्थिति होगी, लेकिन पुलिस गलत करने पर बहुत मारती है, तो गलत करोगे तो मारेगी। रोने के तो अलग अलग बहाने हैं ना सबके। आप बताइए कि ये रोंदू आज रो रहे हैं, वो कास्ट उस पे रो रहे हैं ना वहां पे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में, हाय मेरी जाति, हाय मेरी जाति, हाय मेरी जाति कर रहे हैं सब। रह जाओगे पीछे, जैसे 10-12 साल पहले थे, उत्तर प्रदेश 25 साल पहले क्या हालत थी। उत्तर प्रदेश के साथ जाति और धर्म की राजनीति से बहुत ऊपर उठकर इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, रोजगार देने वाला राज्य फिलहाल बन चुका है और लगातार बन रहा है। इसीलिए नहीं, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने रखा है। वो करके दिखाया जमीन पर काम। उत्तर प्रदेश आज सिर्फ जय श्री राम या फिर धर्म के नाम पर नहीं चल रहा है, वो चल रहा है रोजगार के नाम पर, वो चल रहा है सुरक्षा के नाम पर। जी, आज मैं उत्तर प्रदेश के किसी जर्नलिस्ट है, उनसे बात कर रहा था, वो लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने कहा पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो अपना कोर वोट बैंक है वो तो है, जो नाराज है वो 5 खांचों में बटे हुए हैं। कुछ ओवैसी की तरफ जाएंगे, कुछ मायावती की तरफ जाएंगे, कुछ अखिलेश की तरफ जाएंगे। सुन रहा हूं कि कांग्रेस भी अलग लड़ रहा है, कांग्रेस की तरफ जाएंगे, और बाकी टुच्चे मुच्चे बहुत सारे दल हैं। योगी विरोधी 5 तरफ डिवाइड होंगे, और जो योगी समर्थक है उनका एक ही है, बिल्कुल, कि बाबा जी को बनाना है। ये बात आपने बिल्कुल पते की बताई, क्योंकि ओवैसी भी इस बार जो है थोड़ा सा ज्यादा जोर उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, और जितना ज्यादा जोर लगाएंगे वो अखिलेश यादव के लिए एक ग्रहण साबित होने वाला है। मायावती भी जोर लगा रही हैं, तो बीजेपी के लिए पूरी तरीके से 27 के लिए विन विन सिचुएशन है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 27 का बिगुल फूंक दिया है। अब किस तरीके से आगे बढ़ती है, तैयारी होती है, कांग्रेस हो या फिर अखिलेश यादव हो, उत्तर प्रदेश में इनके ऊपर अब बहुत ज्यादा भारी दबाव है। पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।